तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग एग्रीकल्चर या फिर अदर एग्रीकल्चर सेक्टर में एडमिशन कराना चाहते हैं, जैसे कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, रांची वेटनरी कॉलेज हो गया कांके, इन सभी में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड सरकार आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, आपको एक अवसर देती है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का सही उपयोग करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और फ्री में आप यहाँ पे कोर्स करें और डिग्री ले सकते हैं। देखिए कौन कौन सी डिग्री है, पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है आपका BBSC एंड AH, ठीक है। अभी इसको डिटेल में जानेंगे, फिर जान लेते हैं। नेक्स्ट है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, बहुत से लोग करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BSc फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, ठीक है, यानी कि मछली पालन के बारे में। फिर है हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। तो ये सारे कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ्री में दोस्तों पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के थ्रू। यहाँ पे आपको हॉस्टल दिया जाएगा, पढ़ने की सारी सुविधाएं दी जाएंगी मुफ्त में, बस आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्म आ चुका है, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। इसका नाम है आपका एग्ज़ाम का, देखिए एग्ज़ाम का नाम है झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज 2024, ठीक है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े कृषि और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों के कोर्सेज के लिए एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें बोली गई हैं कि इन कॉम्प्लियंस विथ डायरेक्शन गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, वाइड लेटर नंबर ये है आपका, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं, फिर भी पढ़ लेता हूँ। झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड रांची इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना होगा, ठीक है। और बोला गया है फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड सेक्टर 2024 के लिए एलिजिबल एप्लीकेशन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हों, लेकिन बोला गया है कि एंड ऑल्सो लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, साथ ही आप झारखंड के भी नागरिक हो, झारखंड राज्य के रहने वाले हों, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी मेड बाय क्लिक हेयर टू, अरे यार ये तो फॉर्म भरने के बाद हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या झारखंड के बाहर वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, केवल और केवल झारखंड के ही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। अब चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा कोर्स लास्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखिए लास्ट कोर्स है हमारा नंबर जी। सबसे पहले यहाँ से आपका B नंबर से लेकर के G नंबर तक, इन सब में फॉर्म को भरने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बोला गया है कि एप्लीकेंट शुड बी एज्ड बिटवीन 17 ईयर एंड 22 ईयर ऑन द 1 जुलाई ऑफ द एकेडमिक ईयर, ठीक है। मतलब कि 1 अप्रैल तक आपका जो है, मतलब जो भी इनका कोर्स है, हाँ 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष और अधिक से अधिक यहाँ पे 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट सिक एडमिशन ये होगा 1/7/2024 को आपका एडमिशन होगा। फिर बोला गया है कि देयर शैल बी अ रिलैक्सेशन फॉर मैक्सिमम 5 ईयर, ST/SC कैंडिडेट को 5 साल की, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट, बाप रे 5 साल OBC को भी दे दिया है छूट, मतलब 27 साल तक यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। समझ गए हैं। जनरल कोटा 17 से 22 साल, ST/SC OBC 27 साल तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पहला कोर्स है हमारा यहाँ पे अंतिम से पहला BSc हॉर्टिकल्चर। इसमें एडमिशन के लिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप 10+2 इंटरमीडिएट हो विथ PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी एडमिशन ले सकते हैं, या केवल किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था वो भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर
पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री और फॉरेस्ट्री वाले अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और इंटर एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, समझ गए। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री के लिए। तो फॉरेस्ट्री के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे फॉरेस्ट्री को ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं, सब 12th लेवल पे है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेयरी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें देखिए 10+2 इंटरमीडिएट है विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटीज़। तो बस इसमें आपका PCM ही होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा डेयरी वाला में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री। इसमें जो है बोला गया है इंटरमीडिएट इन साइंस होने चाहिए, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। मतलब झारखंड में अगर आप PCM या PCB किए हैं 10+2 में, तो भी आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन, एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में, ठीक है, BSc ऑनर्स में। आगे देख लेते हैं जो कि हमारा फर्स्ट है। इसके लिए एज लिमिट थोड़ा सा बढ़ जाता है, BSc एंड AH। इसमें जो है उम्र सीमा 18 से 25 साल कर दी गई है और उम्र की गणना 31/12/2024 के अनुसार किया जाएगा और ST SC OBC को 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा इंटरमीडिएट इन साइंस 10+2 और 8 इक्विवेलेंट होने चाहिए आप, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एंड इंग्लिश भी कंपलसरी कर दिया है इसमें, एंड कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, ठीक है, समझ गए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो होना चाहिए। फिर बोला गया है कि अ कैंडिडेट अंडर जनरल कैटेगरी फॉर एडमिशन टू द बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री, AH का मतलब एनिमल हस्बेंड्रीज, ठीक है, डिग्री कोर्स shall have to qualify in each of the subject of English, Physics, Chemistry and Bio, ठीक है, and obtain 50% marks in agriculture, sorry, grade of those subject at the qualifying examination and admission of a student to veterinary science, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री डिग्री। तो अगर आप ये सब कोर्स कर लेते हैं ना, तो आपको फ्यूचर में मतलब देखिए जहाँ पर भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पे भीड़ नहीं होता है इन सब कोर्सेज में, ठीक है। बाकी इसको पढ़ लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। अब मैं डेट को बता देता हूँ कि किस किस डेट से फॉर्म भराना शुरू है, कितना फॉर्म फीस लगेगा। तो दोस्तों अगर आप साइंस से कैंडिडेट हैं और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग किया जाएगा आपका 1 मार्च से स्टार्ट होगा, 1 मार्च 2024 से। लास्ट डेट हो जाएगा इसका कब, तो 1 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का। एग्ज़ाम होगा आपका 28 अप्रैल को, ठीक है, 28 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम सेंटर आपका रांची एंड दुमका 2 ही ज़िलों पे बनाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कैंडिडेट लगभग 10 से 12 हज़ार भी फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो बहुत कम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए सिलेक्शन भी बहुत कम होता है और भीड़ भी बहुत कम होता है। कहीं पे मान लीजिए 100 वैकेंसी आ गया ना, तो 100 वैकेंसी में ऐसा ही होगा कि मतलब 10-15 हज़ार कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उससे ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। यदि वहीं पे 100 वैकेंसी आ जाता है झारखंड पुलिस का, तो 1 लाख से ज़्यादा आदमी अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स करने का फ़ायदा है और आप एक अच्छे माहौल में रहिएगा। देखिए जनरल और यहाँ पे बोला गया है OBC को फॉर्म भरने के लिए फ़ीस देना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप दोनों साथ में लेकर के फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आपको 900 रुपये। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ, ठीक है, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई एक है आपका, ठीक है, तो आपको 900। अगर चारों है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, मतलब कि आप 2 या 2 से अधिक फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं एक साथ, तो आपको 1000 रुपया। फिर आपका ST SC एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट चाहे जनरल से भी क्यों ना हो, ठीक है, इनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए 450 रुपया
और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों के लिए 500 रुपया लगेगा। ठीक है। फिर बोला गया है कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर, उनको अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है तो उनको फॉर्म का फीस नहीं लगेगा। समझ गए। और यहाँ पे कोई अगर दिक्कत होता है पेमेंट को लेकर के तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, ये नंबर है आपका। ठीक है। ड्यूरिंग ऑफिस जो डे रहता है इनका सोमवार से शनिवार, उसी डे के बीच फॉर्म कीजिएगा 10 से 5 बजे के बीच में, तभी ये फॉर्म लगेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त हो जो साइंस में पढ़ता हो, 12th साइंस पास किया हो, या फिर इस बार साइंस दिया है एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। बाय बाय। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।